आरबीएससी 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, यहाँ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 डिमांड। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डिमांड किसे कहते हैं और कितने टाइप्स की डिमांड इकोनॉमी में एग्जिस्ट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिमांड को पढ़ने से पहले एक वर्ड है कंज्यूमर, इसे एक्सप्लेन करते हैं या इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कंज्यूमर। आप सभी बच्चों को वैसे तो वेल नोन ही है कि कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो किसी गुड्स की या फिर गुड्स को हम कहें कमोडिटी की या फिर सर्विसेज की डिमांड करता है। अब वो कंज्यूमर आप भी हो सकते हैं। आपको मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करनी है और आप उसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसकी डिमांड करते हैं, और फिर अगर वो आप उसे परचेज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप सेटिस्फेक्शन को गेन करते हैं। किसी कमोडिटी को परचेज़ करने का जो मेन मीडियम है वो है कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर अपनी इनकम को इस वे में स्पेंड करता है उस कमोडिटी को परचेज़ करने में कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर सके। तो यहाँ हम देखते हैं कंज्यूमर की डेफिनेशन। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बायज़ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। हिज मेन एम is to spend his income on various goods and services in such a way that he get maximum satisfaction। अब बात आती है डिमांड की। तो डिमांड की डेफिनेशन को देखने से पहले हम इसके जो मेन फैक्टर्स होते हैं उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो डिमांड का जो एक मेन फैक्टर है डिज़ायर। अब डिज़ायर किसकी होगी? कंज्यूमर की डिज़ायर। सेकेंड मेन फैक्टर है मीन्स टू परचेज इट। मीन्स टू परचेज इट मीन्स टू परचेज कमोडिटी। अब किसी भी कमोडिटी को अगर परचेज करना होगा तो कंज्यूमर को किसकी ज़रूरत होगी? मनी की। थर्ड है विलिंगनेस टू स्पेंड मनी टू परचेज दिस कमोडिटी। कंज्यूमर उस गुड्स को परचेज करने के लिए जो उसकी खुद की जो मनी है उसे स्पेंड करने के लिए रेडी भी होना चाहिए। तो तीन मेन फैक्टर है इसके। कंज्यूमर अगर किसी गुड्स को परचेज करना चाहता है तो उस गुड्स की डिज़ायर या फिर रिक्वायरमेंट। सेकंड है गुड्स को परचेज करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट। और थर्ड पॉइंट है कि कंज्यूमर उस मनी को स्पेंड करने के लिए रेडी भी होना चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। यहाँ हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हम मानते हैं कि राम एक पर्सन है तो हम कहेंगे राम इज़ अ कंज्यूमर। अब राम की जो मनी इनकम है या राम के पास में जो इनकम है वो है 50 रुपीज़। राम परचेस करना चाहता है या राम को रिक्वायरमेंट है पेन की, एक पेन की। अगर हम देखते हैं कि एक पेन की जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट में है 20 रुपीज़। अब आप देखिए राम के पास में कितने रुपीज़ हैं? 50 रुपीज़ है और पेन की जो मार्केट प्राइस है वो है 20 रुपीज़। तो राम इजीली क्या कर सकता है? 50 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ अगर वो दे दे तो वो उस पेन को परचेस कर सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर सकता है। इसका मतलब राम के पास में क्या है? सफिशिएंट परचेजिंग पावर है उस कमोडिटी को परचेस करने के लिए। प्लस जब राम 50 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ खुद देने के लिए रेडी हो जाएगा, जब राम 50 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ देने के लिए रेडी हो जाएगा और पेन को परचेस कर लेगा तो इस तरीके से उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफ़िल हो जाएगी। तो ये होती है डिमांड। हम यहाँ डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय ए कमोडिटी backed with the sufficient purchasing power and willingness to spend money to purchase this commodity। ये सारे फैक्टर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कमोडिटी की डिज़ायर का होना ज़रूरी है, प्लस कंज्यूमर के पास में सफिशिएंट परचेजिंग पावर मतलब मनी का होना ज़रूरी है, प्लस साथ में विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, ये भी बहुत ही मेन फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तीनों फैक्टर मिला के डिमांड की डेफिनेशन बनती है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करिए।
एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, डिमांड हमेशा प्राइस से रिलेटेड होती है। किसी भी कमोडिटी की डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? प्राइस से। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स की डिमांड। डिमांड बेसिकली टू टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि राम एक कंज्यूमर है और उसकी डिमांड है पेन को परचेस करना। वह पेन को परचेस करना चाहता है और पेन के जो मार्केट प्राइस है वो है 20 रुपीज़ ईच पेन। तो जब पेन की मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ ईच पेन है तो ऐसी सिचुएशन में राम डिमांड करता है 10 पेन की। अब इकोनॉमी में कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि पेन की जो प्राइस है मार्केट प्राइस वो डाउन हो जाती है, 20 रुपीज़ से कितनी हो जाती है? 10 रुपीज़ हो जाती है। तो जब पेन की मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ से कितनी हो गई? 10 रुपीज़ हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में राम ने डिमांड करी 15 पेन की। तो ये कहलाती है इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड वेरियस प्राइस लेवल पर। पहले पेन का प्राइस था 20 रुपीज़, तब राम की डिमांड थी 10 पेन। जैसे ही प्राइस डाउन हुई राम की डिमांड बढ़ गई। वो कितनी हो गई? 10 से कितने हो गई? 15 पेन की डिमांड हो गई। तो ये कहलाती है इंडिविजुअल डिमांड। अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी demanded by a individual consumer at various level of prices। यहाँ लिखा है at various level of prices, इट मीन्स हो गया प्राइस का एक लेवल हो गया 20 रुपीज़ और प्राइस का नेक्स्ट लेवल हो गया 10 रुपीज़ इन गिवन टाइम पीरियड। इट इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की। आप यहाँ ध्यान से समझिए, मार्केट वर्ड आ रहा है। मार्केट मतलब उस मार्केट में कोई एक सिंगल कंज्यूमर नहीं होता है। मार्केट की जब बात करते हैं तो मैनी कंज्यूमर इसके साथ अटैच होते हैं। फिर से समझिए, मार्केट में एक सिंगल कंज्यूमर न होकर मैनी कंज्यूमर्स अगर मार्केट में डिमांड करते हैं किसी कमोडिटी की तो वो आएगा मार्केट डिमांड के अंदर। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल समझिए। राइस की जो प्राइस यहाँ पर बता रखी है 100 रुपीज़ पर केजी। राइस की प्राइस है 100 रुपीज़ पर केजी। कंज्यूमर ए 100 रुपीज़ पर केजी पर कंज्यूमर ए के जो डिमांड है वो है 5 केजी राइस। इसी तरीके से इसी प्राइस लेवल पर कंज्यूमर बी की डिमांड है 10 केजी राइस एंड कंज्यूमर सी की डिमांड है 12 केजी राइस। तो हर कंज्यूमर की इसी प्राइस लेवल पर 100 रुपीज़ प्राइस लेवल पर अलग अलग टाइप की डिमांड है, अलग अलग क्वांटिटी में डिमांड है। तो जब ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ की जो ये डिफरेंट कंज्यूमर की डिमांड है, अगर हम इसका समीशन कर दें, इसकी टोटल कर दें तो ये आ जाएगा मार्केट डिमांड में। देखिए आप, कंज्यूमर ए की डिमांड है 5 प्लस कंज्यूमर बी की डिमांड है 10 प्लस कंज्यूमर सी की डिमांड है 12। टोटल जब हम करेंगे तो वो आएगा 27 केजी। तो हम ये कहेंगे कि राइस की जो प्राइस है 100 रुपीज़ पर केजी पर मार्केट डिमांड है 27 केजी। डेफिनेशन देखिए आप, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द समेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। हमने यहाँ समेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पर समेशन क्या है 5 + 10 + 12। तो हमारे पास में रिजल्ट आया हुआ है 27 केजी। तो ये आएगा मार्केट डिमांड। डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइजेस एट गिवन टाइम पीरियड। तो हम कह सकते हैं मार्केट में मैनी कंज्यूमर्स अगर किसी कमोडिटी की एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर
डिमांड करते हैं तो वो जितनी क्वांटिटी में उस कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं एक कमोडिटी की, तो उस क्वांटिटी को अगर हम ऐड कर दें, डिमांडेड जो क्वांटिटी है उसे हम ऐड कर दें, तो वो कहलाएगा मार्केट डिमांड। अब है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप इस वीडियो की हेल्प से अपनी नोटबुक में सॉल्व करें, समझें और लर्न करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड। एंड लास्ट वन इज़ व्हाट इज़ मार्केट डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, इसे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वर्ड क्लियर हो चुका होगा कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, डिमांड क्या होती है। अभी ये वर्ड बार बार सुनने को आ रहा है, डिमांड, कि अभी मार्केट में डिमांड क्या हो गई है, कम हो चुकी है। तो यहीं आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस क्या है ये भी क्लियर हो चुके होंगे। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाती है तो आप इस लेसन को इजीली आगे पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।